हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। देखो, अपना 3.1 एक्सरसाइज था, क्लास 9 का जो सीरीज चल रहा है ना अपना, उसका दो पार्ट हमने देख लिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का दो पार्ट देख लिया है। और ये थर्ड है, थर्ड पार्ट लास्ट है 3.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इसमें हमने एम एन अग्रवाल जो बुक है अपना आईसीएससी क्लास 9 का, उसका पूरा पार्ट करना है अपने को। तो फर्स्ट दो पार्ट में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया है और बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन हम इस पार्ट में करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो x+1, x+2 और x+3 का प्रोडक्ट यानी कि एक्सपेंशन पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला जो है अपना वो क्या है, x+a, x+b एंड x+c का। इट इज x³ a+b+c h स्क्वायर, देन ab bc ca, मतलब दो दो का प्रोडक्ट, एंड h, एंड देन तीनों का प्रोडक्ट। तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे, x³ प्लस 1+2+3, 1+2+3 h स्क्वायर प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 3 h प्लस 1 × 2 × 3। यानी ये वैल्यू हो जाएगा अपना क्या, x³ प्लस 6 h स्क्वायर प्लस ये देखो क्या है, 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। तो 2 6, 2+6 8, 8+3 11, तो ये हो जाए 11h और ये हो जाए 2 × 3 6, 6 × 1 तो 6 ही होगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब प्लस के जगह अगर माइनस रहता है तो हम लोग ए बी और सी में माइनस दे देंगे। मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया -2, बी का वैल्यू हो गया -3, इस तरह से देखेंगे, और सी का वैल्यू हो गया 4। तो ठीक वैसे ही कर देते हैं। चलो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x³ माइनस, मतलब यहाँ तो प्लस रहते हैं, यहाँ सभी में प्लस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -2 प्लस -3, सीधा -3 लिख देते हैं, एंड +4। ठीक है, h स्क्वायर प्लस, अब दो दो का प्रोडक्ट लेना है। सो 2 × 3 यानी कि 6, 3 × 4 देखो यहाँ पे -3 है, इसलिए -3 × 4 क्या हो जाएगा, -12, एंड 4 × -2 क्या हो जाएगा, -8। ये हो गया h। अब तीनों का प्रोडक्ट लेना है, सो 2 × 3 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस है, एंड देन 4, सो 24। अभी क्या हो जाए, x³ यहाँ है -5, यहाँ है 4, यानी -h स्क्वायर। यहाँ -20 और प्लस में है 6, यानी -20 प्लस में 6 यानी -14, h प्लस में 24 हो गया अपना आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर एंड h इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ठीक वैसे ही तो प्रोडक्ट ही लिखना था। अगर कोफिशिएंट चाहिए तो फिर तो हम लोग को और आसानी से पता है, कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर, a + b + c। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ h, ab + bc + ca, यही तो है कोफिशिएंट ऑफ h। तो चलो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ देखो, कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर क्या होगा, ये -3 + 7 -4, ये 0 है भाई। एंड कोफिशिएंट ऑफ h ये क्या हो जाएगा, -3 × 7 -21, 7 × -4 -28, एंड -3 × -4 +12। तो ये हो गया -49 प्लस में 12 हो गया -37। ठीक है ना। 3 × 7 21, 4 × 7 28, एंड 3 × 4 12। तो ये 49 -49 + 12, ठीक है, -37 हो जाएगा ये आराम से। ठीक है, बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग ये। यहाँ पे आ जाते देखो, सो देखो, if a square plus 4a plus h is equal to a plus 2 का स्क्वायर, so find the value of h। तो यहाँ हम लोग आराम से देख रहे हैं कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4a प्लस h है, तो यहाँ भी कर देते हैं a स्क्वायर प्लस 2 × a × 2 प्लस 2 स्क्वायर।
अब जो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हो तो सबट्रैक्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ h हो गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 है, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, h इक्वल टू 4 हो गया आराम से, ठीक है। लास्ट वाला पोर्शन सब आराम आराम से होगा। अच्छा, जिसको स्पीड ज्यादा लगे तुम लोग स्लो कर लेना भाई, ठीक है। नो यूज a प्लस बी होल स्क्वायर टू इवेल्युएट 101 स्क्वायर। सिंपल करना क्या है, 100 पास में 100 है तो 100 प्लस 1 लिखोगे और इसका स्क्वायर करोगे ना। 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब क्या होगा, 100 का स्क्वायर क्या, 10000 प्लस 200 प्लस में 1 इधर, सो 100, यहाँ पे 2 आ गया ना, सो 10201, ठीक है। आ जाइए, इसको सेम वे में बना लोगे ना, इसको सेम तरीके से बनाओगे और बना के आंसर कमेंट में बताओगे। इधर आ जाओ, 10.2 है, इसका स्क्वायर निकालना है, सो 10 प्लस 0.2 इसका कर दिया स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2, ठीक है ना, प्लस 0.2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये है 100, ये अगर हम देखें ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये बन गया मेरा 4। और 0.2 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 0.04। सो ये बन गया मेरा 104.04, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। यूज a माइनस बी का स्क्वायर टू फाइंड 99 स्क्वायर। सो फिर इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट वाला किया था, जस्ट 100 माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 0000 माइनस 200 प्लस 1, ये आ जाता है मेरा 9800 प्लस 1 9801। इतना ही सिंपल सा चीज है ये, ठीक है ना। ना 997 को भी क्या करना है, 1000 माइनस 3 लिखना है, इसका स्क्वायर हो गया। अब 1000 का स्क्वायर कर दो बाबू, माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 एंड प्लस 3 का स्क्वायर, सो 1000000 माइनस 6000 और प्लस में है 3, तो ये 3 तो हटा ही दो पहले, यहाँ 3 जीरो है, लिखते हैं तीनों जीरो, ठीक है। अभी ये 6 है, इधर हो गया 994, यही हुआ ना, प्लस में है 3, सिंपल। नाउ 9 9, ये 3 नहीं, ओ हो 3 नहीं, ये 9 होगा, ये 9 होगा। मतलब ऐसे भी दिमाग में आ जाता, गलती नहीं होता, क्यों, क्योंकि 7 है लास्ट में, तो इसलिए स्क्वायर था डिजिट में, लास्ट में क्या होगा 9 होगा, ठीक है। 3 वैसे भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। 9.8 का ठीक वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे 10.2 का किया था, यहाँ पे 10 माइनस 0.2 लिखेंगे, सो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो भैया 100, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 10 10 मल्टीप्लाई करो, ये 4 0.04, सो ये हो गया 96.04, ठीक है। तो समझ में आया आइडेंटिटी यूज करके स्क्वायर कैसे निकालते हैं ना, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट दिस। ये तो पूरा पूरा लिख ही दिया है, यहाँ पे थोड़ा तो चेंज होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, 1 कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करने में गलती हुआ हो, ठीक है। सो 100 100 1 अगर हो या 1002 भी हो, करने का एक ही तरीका होने वाला है, इसको 1000 प्लस 1 का क्यूब लिखेंगे, फिर 1000 का क्यूब, ये मैंने यहाँ पे नंबर अज्यूम कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब वहां से नहीं भी मैच कर सकता। यहाँ पे 3a स्क्वायर
3ab² एंड 1 क्यूब, यही होता है ना भाई, a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, यही होता है। तो आ जाओ, 1 ट्रिपल 0, फिर से ट्रिपल 0, फिर से ट्रिपल 0, प्लस 3 ट्रिपल 0 एंड ट्रिपल 0, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ 3 0 0 0 एंड प्लस 1, तो यहाँ देखो 3 0 3 0 और 3 0, यहाँ एक 1 है ना, सो 1 एंड डबल 0, यहाँ तक का काम तो खत्म। अब ये आ गया 3 वाले के बाद यहाँ तक का 0 का काम खत्म, ठीक है ना। ऐसे ऐड कर सकते हम लोग, एडिशन तुमको आता है, वो नहीं सिखा रहा हूँ मैं यहाँ। अभी यहाँ पे फिर से डबल 0 है, तो ये डबल 0 तक का काम खत्म, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 3 यहाँ तक का खत्म। अब हो गया ये 1 डबल 0, ठीक है। 1 डबल 0 3 डबल 0 3 डबल 0 1, ये हो गया वैल्यू। फिर से मिला लो यहाँ पे टोटल 10 डिजिट्स है, सो 3 3 9 3 6 3 3 6 3 9 एंड 1 10, यहाँ भी क्या दे देते हैं 10 डिजिट्स ही आएगा, 3 3 6 3 9 एंड 1 10, ठीक है। 99 वाला कैलकुलेट करना है, कैसे 1000 माइनस 1 करके ही, इसका आंसर भी कमेंट में बताना है। ऐसे लिखोगे 25 का 2 का ये आंसर है, एंड इसके पहले का जो था, कौन सा बोला था मैंने, हाँ, तो 23 का 2 एंड 25 का 2। चलो जल्दी जल्दी, 10.1 का क्यूब है, 10.1 का क्यूब है तो क्या करेंगे भाई, 10 प्लस 0.1 का क्यूब लिखेंगे, सो 10 का क्यूब a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, यही होगा ना, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, यानी ये मेरा 1000 हो गया, ये 300 हो गया, यहाँ पे मेरा ये 0.1 है, यहाँ पे 3 इंटू 10, ये हो गया 0.01 एंड प्लस 0. यहाँ तो थोड़ा सा स्पेस लेके लिखना पड़ेगा मुझे, ये चलेगा क्योंकि डेसिमल के बाद 0.001 0.001, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा 1000 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरा 30 हो गया, ये एक तो डेसिमल ऐसे ही गया, और एक तो ये 30 इंटू 0.01 यानी 0.3, और ये 0.001। सो देखो 1030 तो यहाँ पे ऐसे ही हो गया, और ये 301, ठीक है। ये ऐड कर लो जी, इतना एडिशन तो तुमको आता ही है, ठीक है ना। तो चलो अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सो 26, ये अब एक टाइप है क्वेश्चन का। यहाँ देखो 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है 4a² माइनस b² प्लस c² एंड प्लस 4ac। तो करते क्या है, हम लोग लिख लेते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अगर ये इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होने वाला है भाई, चलो इसका स्क्वायर इक्वल करते हैं। तो ये हो गया 4a², मतलब 2a का स्क्वायर पूरा लिख दूं क्या, चलो, नहीं तो कोई होगा शरीफ, वो आके पूछेगा कि इस 2a का स्क्वायर तो मैंने डायरेक्ट 4a² कैसे लिख दिया, ठीक है। सो 2 इंटू 2a c एंड c² हो गया ना। यहाँ लिख सकते हो मन की शांति के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है, मन की शांति और एग्जाम में फुल नंबर की प्राप्ति के लिए। यहाँ पे 4ac प्लस c² इज इक्वल टू b², क्या प्रूव करना था, बस b² लेफ्ट में ले जाओ, काम खत्म। 4a² माइनस b², अच्छा 4ac राइट साइड में है थोड़ा, मतलब इससे राइट साइड में, और कुछ नहीं, ठीक है। और जिसको भी ये सब क्वेश्चन लग रहा है कि मैं इजी क्वेश्चन उठा के बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे कंप्लेन नहीं करना है, राइटर का नाम मैंने बता दिया है, पता तुम लोग ढूंढ लो, ठीक है। सो इफ a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0,
देन प्रूव दिस। देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, तो एक क्वेश्चन में एक तरीके से बनाऊंगा और एक क्वेश्चन एक और तरीके से बना दूंगा, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखना, इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज नथिंग बट 3abc। तो अगर इस मेथड से बनाते हैं तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2c का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a b 2c, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। हो जाए ये चीज प्रूफ दे दो, ठीक है ना, हो जाए ये प्रूफ। ऐसा ही क्वेश्चन एक और तरीके से बना सकते हैं हम लोग, इसी को बना देते हैं और अच्छे से समझ लो ये। सो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू जीरो है, तो हम लोग a प्लस बी को -2c लिख सकते हैं। अब फिर वही मन की शांति के लिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूबिंग बोथ साइड लिख लेना। सो a प्लस बी क्यूब -2c क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे a प्लस बी, तो 2 का क्यूब तो 8 हो गया, माइनस है तो माइनस सी क्यूब रहा। अब देखो यही a प्लस बी यहाँ है जिसका वैल्यू था -2c, तो लिख ही तो सकते हैं हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab -2c। कोई बोले नहीं एग्जाम में कैसे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखो और यहाँ लिख देना फ्रॉम 1। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये -8c क्यूब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ -6abc बन रहा है ना, ये राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो बाकी क्वेश्चंस कितना आराम से बनने वाला। तो a प्लस बी प्लस सी जीरो दिया ही हुआ है, हमें इसका वैल्यू निकालने को बोला है। हम लोग जैसे ही देखेंगे कि नहीं भाई a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो हम लिखेंगे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इनका सम है 3abc। अब हम लोग क्या करेंगे, 3d यहाँ पे abc डिवाइड कर देंगे, abc तीनों में ही डिवाइड कर दिया, ए 3 नहीं abc। देखो अब जो चाहिए वो मिल गया हम लोग को, a स्क्वायर बाई बी सी चाहिए था, तो देख लो क्या किया हमने, 3abc यहाँ पे क्या किया, abc डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, यहाँ क्या किया abc डिवाइड किया, सिंपली तीनों में abc डिवाइड किया, तो ऊपर जो चीज चाहिए था हम लोगों को वो मिल रहा है ना, a स्क्वायर बाई बी सी हो जाएगा। इसको कैंसिल करो ना, a को a स्क्वायर, यहाँ b को कैंसिल करो b स्क्वायर, यहाँ c को कैंसिल करो c स्क्वायर, तो मिल गया a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी एंड प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो आते इधर, सो इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एकदम सेम तरीका, कॉपी पेस्ट मार देना वही तरीका। तो क्या होने वाला है, x प्लस वाई, इसको फर्स्ट वाले मेथड से बनाते हैं तो भी बन जाएगा। देखो ये दोनों साइड में क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, या तो 3abc से भी बना सकते हो या क्यूबिंग बोथ साइड से भी बना सकते हो। तो वही वाला बात है, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3hy और x प्लस वाई, इधर हो गया 4 क्यूब, 4 क्यूब तो 64 है भाई, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे 3hy, x प्लस वाई का क्या वैल्यू है, x प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में ही 4 था, पुट कर देते हैं, सो 12xy, और ये 64 लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64, दिस इज 0, ठीक है, डन है। आते हैं लास्ट दो क्वेश्चन बचा हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो यहाँ देख के ही समझ में आ रहा है कि 27 प्लस 17 वो भी माइनस में है ये, और प्लस -10 ये 0 है, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो 27 का क्यूब प्लस -17 का क्यूब
प्लस माइनस 10 का क्यूब इज नथिंग बट 3 इंटू 27 इंटू 17 इंटू 10। अब 27 इंटू 17 कर लेते हैं। 7 7 कितना हो गया 49, 4 यहाँ 14 और 7 21, 21 एंड 4 25, यहाँ पे 2 4 59। ठीक है ना। ऐसे भी 7 इंटू 17 इंटू 30 होता तो 510 होता। 510 से 51 माइनस, यानी एकदम से सही है ये। सो हो गया ये 459। अभी तो यही हुआ है, अभी यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई करना है वापस से। 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो ये 2 है। 15 एंड 2 17, तो 1, 12 एंड 1 13। ठीक है। सो 1377 और लास्ट में ये 0। ये कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर से हम लोग। 460 तो 400, तो 1260 से 180, 180 बट 3 कम होगा तो 177, एकदम सही है। ठीक है, चलो समझ में। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स ये निकालना है तो फॉर्मूला यूज करके सेम तरीके से ये भी बना लो, ये आराम से बन जाएगा ना। देखो 28 है, माइनस में 28 है, प्लस में 15 है, प्लस में 13 है, 0 ही हो रहा है। यानी -28 क्यूब, 15 क्यूब एंड 13 क्यूब इज नथिंग बट 3 इंटू -28 इंटू 15 इंटू 13। यानी ये हो गया मेरा माइनस, यहाँ पे क्या है 28 इंटू 3 इंटू ये 15 इंटू 13। 15 इंटू 13 कितना होता है 195, यही तो 150 एंड 45। 15 इंटू 13 इज 195। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ आंसर लिख देना, बात खत्म। मल्टीप्लीकेशन तुम लोगों को आता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट और फिर अपना 3.1 एक्सरसाइज इति समापम यहीं पे खत्म। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है इसमें, लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करना है, और आइडेंटिटी यूज करके ही यहाँ पे बढ़िया से हो भी जाएगा। ये देखो 86 86 86 है, यानी ये 86 का क्यूब है, और ये 14 14 यानी 14 का क्यूब है। नीचे क्या है, ये 86 का स्क्वायर है, -86 इंटू 14 एंड प्लस 14 स्क्वायर। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक वही कुछ काम हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो 86 प्लस 14 इंटू 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 एंड प्लस 14 स्क्वायर, यही चीज है ना। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाए 86 स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। तो ये दोनों खत्म, कैंसल आउट, सेम वैल्यू। 86 प्लस 14 कितना हो गया 100। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे हम लोग का खत्म हो गया। एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और उसका भी हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना, और चैनल पे अभी भी नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं 3.2 के पार्ट के साथ। थैंक यू।